थोड़ा साइड चलो, आप थोड़ा साइड चलो। ये पीछे ये हाँ भैया थोड़ा आगे हो जाइए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो थोड़ा दूरी रहिए और दूरी बनाओ पूरा आ जाइए। हाँ मूर्तियाँ हैं, हाँ बस इतना थोड़ा सा आगे थोड़ा आ जाइए। चलते रहिए चलते रहिए। चलते रहो हाँ दूरी बना रहे हो, गिर जाएंगे, एक बार गिर चुके हैं। एक ही बार गिरे हो 5 साल में एक बार। का कार्यक्रम बटन दबाकर स्वागत। इस राष्ट्रवादी संघ पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत वीरनाथ जी महाराज, जिनका पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के लिए महनीय योगदान है, ऐसे पूज्य महाराज श्री का वंदन, अभिनंदन और उनकी प्रतिमा का लोकार्पण। हम सबके बीच बटन दबाकर माननीय मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री भारत सरकार पीछे के कर कमलों से ब्रह्मलीन महंत अभी जब आएंगे तो खड़ा करवा देंगे। वीरनाथ जी महाराज पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर के प्रतिमा का अनावरण समारोह संपन्न होता हुआ गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक अवसर। हट जाइए आप। हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं, खड़े हो जाए। सौभाग्यशाली हैं हम सब। प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी एवं तपस्वी मुख्यमंत्री योगी महाराष्ट्र के तथा माननीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भारत सरकार मुख्य अतिथि जी प्रधान जी द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया। आप सबके बीच उत्तर प्रदेश के जन जन के दिलों में सम्मान पाने वाले, श्रद्धा पाने वाले पूज्य महाराज श्री और अपने कृतित्व से पूरे भारत के राजनीतिज्ञों में अपना स्थान बनाने वाले केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भारत सरकार आज हमारे मुख्य अतिथि। इसके अतिरिक्त
मंच पर विराजमान महंत सुरेशदास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे, गोरखपुर के माननीय महापौर और गोरखपुर महानगर के प्रथम नागरिक माननीय सीताराम जायसवाल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, रोहतक हरियाणा से पधारे युवा सांसद महंत बालकदास जी महाराज, श्री शिव प्रताप शुक्ल जी माननीय सांसद राज्यसभा, श्री जयप्रकाश प्रसाद जी माननीय सांसद राज्यसभा, श्री रवि किशन शुक्ल जी माननीय सांसद लोकसभा गोरखपुर, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी माननीय विधायक गोरखपुर शहर, श्री माननीय विधायक जी विवेक सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, प्रोफेसर यूपी सिंह जी पूर्व नौपति एवं अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रताप शिक्षा परिषद, आप सबका गोरखपुर विकास प्राधिकरण के इस विशाल सभागार के विशाल मंच पर और ब्रह्मनिर्माण दिव्यनाथ जी की मूर्ति के अनावरण समारोह के इस ऐतिहासिक मंच पर आप सबका यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण जनता जनार्दन की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत। सज्जनों, गोरखपुर महानगर और गोरखपुर जनपद का नामकरण जिस संत के नाम पर, शिवावतारी गुरु गोरखनाथ के नाम पर हुआ है, आज उसी विधा के, उसी परंपरा के पूज्य संत ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज की अनंत प्रतिमा का ये स्थापना और उसका अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्मो अदम के हुस्न से भरपूर कहते हैं, जिसे सब जौहरी पूरब तक कोहिनूर कहते हैं, सुना है उस शहर को लोग गोरखपुर कहते हैं, सुना है उस शहर को लोग गोरखपुर कहते हैं। ऐसे गोरखपुर के शानदार और विराट मंच पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, वीरों की भूमि, सेनानियों की भूमि, खिलाड़ियों की भूमि, हरियाणा के रोहतक से पधारे माननीय युवा सांसद जी, आपका गोरखपीठ के गोरखपुर में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप जैसे युवा सांसद, नाथ पंथ के युवा सांसद और महान सांसद, आप सबका अभिनंदन। हमारे सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक और मंच पर विराजमान सभी आत्मीयजनों का, श्रेष्ठ जनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। इसके पश्चात मैं माननीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सांसद माननीय रवि किशन जी। मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भारत सरकार का, गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से, गोरखपुर की आम जनता की ओर से महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में माननीय सांसद श्री रवि किशन जी द्वारा उत्तरीय एवं स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत और अभिनंदन, अभिनंदन और स्वागत माननीय प्रधान जी का गोरखपुर के सरजमी पर, गोरखपुर की इस पवित्र भूमि पर। इसके बाद हमारे यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, मनस्वी एवं प्रयोगधर्मी मुख्यमंत्री, भारत के सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक मानक स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी का स्वागत करने के लिए मैं गोरखपुर के प्रथम नागरिक महापौर मेयर श्री सीताराम जायसवाल जी को स्वागत आमंत्रित करता हूं। माननीय महापौर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन। जीडीए के इस विराट सभागार में महापौर जी द्वारा पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन। और इसके बाद मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट एसएसपी साहब और वीसी जीडीए के द्वारा सम्मान और अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूं गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से माननीय सिंचाई मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब द्वारा।
इसके बाद फिर माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी का स्वागत और अभिनंदन गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब द्वारा। रोहतक हरियाणा से पधारे महंत बालकनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन एसएसपी साहब द्वारा, गोरखपुर के एसएसपी साहब द्वारा। हरियाणा की भूमि से आप पधारे हैं युवा सांसद। ओलंपिक में सारे मेडल 80% मेडल हरियाणा की टीम ने लिया था। बहुत बहुत बधाई आपको माननीय सांसद महोदय। श्रीमती साधना सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन। श्री जयप्रकाश निषाद जी माननीय सांसद राज्यसभा, श्री जयप्रकाश निषाद जी माननीय सांसद राज्यसभा का स्वागत और अभिनंदन माननीय एसएसपी साहब द्वारा। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल माननीय विधायक गोरखपुर महानगर। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह पूर्व कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी का अभिनंदन और स्वागत। माननीय फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक का स्वागत और अभिनंदन। माननीय जटाशंकर जी विधायक खट्टा का स्वागत और अभिनंदन। माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक हरनी श्रीचंद्र प्रसाद जी का स्वागत और अभिनंदन उत्तरीय और केंद्र के द्वारा आप सबका संपन्न हुआ। अतिथि देवो भव की इस परंपरा का निर्वहन करने के पश्चात अब महंत दिव्यनाथ पाल का परिचय एक वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये वीडियो चलाकर अब इसका परिचय वीडियो के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा इस वीडियो प्रस्तुति के बाद अब संबोधनों के क्रम में सर्वप्रथम मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब को अपने संक्षिप्त उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह। योग पुरुष दिव्यनाथ महाराज की पूर्णतिथि के पुनीत अवसर पर महाराज जी के आत्मकर्मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे
मंत्री श्रद्धेय रमेश प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, झारखंड में वरिष्ठ भाजपा के सांसद निर्दलीय मनपाल दास महाराज, मेरे सांसदगण, विधायकगण, इधर लगा लो राजनीतिक कार्यकर्ता, माननीय विधायक साहब, मैं सब आप लोगों का प्रणाम करते हुए सबको काफी आर्थिक कार्यक्रम करना चाहता हूँ। बंधुओं, मंत्री के महाराज का जन्म चित्तौड़ में महाराष्ट्र के मंच में हुआ था। इसलिए राष्ट्रभक्ति देशभक्ति उनको विरासत में मिली। यहाँ आने के पश्चात महायोगी गंभीर नाथ जी के ऊपर में आने के बाद उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि हुई और एक ऐसे मानव के रूप में बड़े लोग आध्यात्मिक रूप में मानते हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। देश की आज़ादी के बाद मैंने देश की गुलामी भी देखी है, कई लोगों को भी देखा है, क्योंकि जो आज़ादी मिली उसमें कल्पना कर सकता है। उसके बाद की जो मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए एक युग प्रवर्तन की आवश्यकता, एक ऐसे युग पुरुष की आवश्यकता थी जो भी लोगों के अंदर वो परिवर्तन कर सके। क्योंकि महाराज जी उस युग प्रवर्तन करने के सबसे अग्रणी बनकर के आए और उन्होंने इस युग परिवर्तन में जो संसाधन माना, जो माध्यम माना, वो माध्यम का शिक्षा। सौभाग्य से माननीय शिक्षा मंत्री के हमारे बीच में है। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा ढंग से निकाले की शिक्षा इस देश की मेधा को खराब कर रही है और मेघालय काल में यह संकल्प था कि हम शिक्षा के माध्यम से ही अंग्रेजों के राज्य को या स्थायित्व न करेंगे। तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने शिक्षा का माध्यम बनाया और संसाधन बनाया महाराष्ट्र शिक्षा परिषद, जो 1932 में स्थापित हो चुका था आजादी के 15 वर्ष पूर्व। तो उन्होंने एक युग पुरुष के रूप में हम इसको मानते हैं कि युग पुरुष को होता है जिसके कार्य, जिसका कर्तव्य, जिसका व्यक्तित्व, जिनके आदर्श, जिनके संदेश और जिनके आशीर्वाद कालजयी हो। हमेशा के लिए वे कालजयी होते हैं, कभी उसका आदर्श नहीं होता। लेकिन 1932 में जब महाराष्ट्र का प्रसिद्ध आता हुई मात्र एक विद्यालय था जो गोरखपुर में था, महाराष्ट्र कॉलेज। लेकिन अब महाराष्ट्र का जो ये युग पुरुष किसी हैं, किसी संस्था को स्थापित किया हुआ एक बहुत व्यापक क्षेत्र में लगभग 4 दर्जन संस्थाएं और व्यापक आयाम के साथ शिक्षा में चिकित्सा क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो और केंद्रीय एजुकेशन क्षेत्र हो, बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न हो, शिक्षा का मानसिक व्यापक आयाम के अंदर ये शिक्षा प्रभाव कर रही है। यह एक सबसे बड़ी यही महत्व है जो आप समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। लोग आते हैं, जाते करते हैं, लेकिन महाराज जी ने जो स्मृति को हम जन-जन तक समाज में हर नौकरी तक ले जाने का प्रयास उसके माध्यम से होगा। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आगे के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अत्यंत संक्षेप में केवल श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का समय लेने के बाद अपने वक्तव्य को समाप्त कर दें, क्योंकि आगे मुझे महाराज जी को और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अन्य कार्यक्रमों में तत्काल निकलना है। मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण। एक बार बोलिए बाबा गोरखनाथ की, बोले बाबा गोरखनाथ की, कुंडलानाथ की। आज
चुनाव की तपोभूमि पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महात्मा गांधी महाराज के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर भारत सरकार के शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री परम आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे करोड़ों पूंजियों को प्रदान करने वाले गोरखपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी गवैयागंज से आए माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी, गोरखपुर के माननीय सांसद रवि किशन सूरी जी, आदरणीय जयप्रकाश मिश्रा जी, माननीय सांसद राजसभा सभी सम्मानित माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत अमर सिंह जी, महापौर सीताराम जयसवाल जी, मीडिया के सभी साथी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, सामने बैठे हुए इतनी विशाल संख्या में गोरखपुर जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों, साथियों सौभाग्य की बात है पूर्व महाराज श्री कृष्ण गोरखपुर आते हैं, गोरखपुर वासियों को बड़े सदन मौका देते हैं, हम गोरखपुर वासियों की तरफ से पूर्व महाराज जी को पानी को भरवाने के करते हैं, आज सभी साथियों को करेंगे ताली बजाने पर पूर्व महाराज जी का स्वागत करें। साथियों सदन में एक बार पुनः सभी सम्मानित मंत्री भारत में करने वाली को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। बहुत दम है इस गाने में भाई जगदीश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल। डॉक्टर राधा मोहन देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हिंदू आचार्य 1008 ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, उद्यमिता विकास और कौशल विकास मंत्री सम्माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे बीच में रोहतक की भीड़ से चलकर आए हुए रोहतक के सांसद सम्माननीय बाबा बालकनाथ जी, सम्माननीय रवि किशन शुक्ल जी और पाल साहब और जयप्रकाश मिश्रा जी, उपस्थित विधायकगण, सम्मानित नागरिक बंधु, आज इस भव्य मंच पर पूरी दुनिया में जिसकी पहचान एक उज्ज्वला मैन के रूप में बनी थी, जिसने अपने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के कार्यकाल के दौरान इसी उत्तर प्रदेश की बलिया की धरती से एक अभिनव योजना प्रारंभ की थी। देश के उन समस्त गरीब महिलाओं और परिवारों को, दलितों को, पिछड़ों को, जिनकी आंखें फूट जाया करती थी लकड़ी के धुएं से, आपने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह निर्णय लिया कि हम देश के हर ऐसे परिवार को निःशुल्क गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। पूरी दुनिया ने आपको उज्ज्वला मैन के रूप में जाना। तकरीबन आपके कार्यकाल में 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस उपलब्ध कराए गए। आज इस मंच से गोरखपुर के नागरिकों की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधान जी, अपने कार्यकाल के दौरान आपने गैस के उपयोग के बारे में जो योजना बनाई, परिवार के शहर के एक घर में गैस की आपूर्ति सिटी लाइन से हो सके, उसकी योजना को जमीनी धरातल पर लागू किया। हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं आपके द्वारा चलाई गई इस योजना को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम गोरखपुर के नागरिकों ने प्राप्त किया है। और इस मंच से मैं आपको बताते हुए आह्लादित महसूस करता हूँ, आज की ये योजना बहुत शीघ्र गोरखपुर में लागू होने जा रही है। उद्यमिता विकास और कौशल विकास मंत्रालय के मंत्री के रूप में आपने आमूलचूल परिवर्तन किया है। तकनीकी अपग्रेडेशन और विशेषज्ञता की दृष्टि से सारे नवाचार और नए प्रयास किए हैं।
आप उसके लिए पूरे देश के नागरिकों की ओर से बधाई के पात्र हैं। हम सब यहाँ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर इकट्ठे हैं। हमने तो ब्रह्मलीन महंत जी को देखा नहीं, लेकिन हमने योगी आदित्यनाथ को देखा है और ये शहर इस बात को कहता है कि दिग्विजयनाथ की अक्सर योगी आदित्यनाथ में दिखती है। इसलिए हम उनको ही देखकर इस बात का एहसास लगा सकते हैं कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी क्या रहे होंगे। आज इस अवसर पर समय बहुत कम दिया गया है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इसके बाद मैं श्री रवि किशोर शुक्ल जी माननीय सांसद लोकसभा गोरखपुर को स्वागत आमंत्रित करता हूँ। सागर में सागर भरने के लिए संक्षिप्त ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के जो पार्क का उद्घाटन हुआ है, बड़ा अच्छा लगा था। बिल्कुल जनता पूरा गोरखपुर में जुटल बाटे जा। हम आज के अध्यक्षता कर हमारे पूज्य महाराज जी के दिल से धन्यवाद दे। महाराज जी आपके चरणों में हम वंदन करब, अभिनंदन करब। महाराज जी, नहीं महाराज जी आप गर्व हैं हमारे। और फिर पहले हम कहब कि आज हमका प्रेम और आशीर्वाद हमेशा हमके भेटाए शिक्षा मंत्री जी बढ़न अपने देश के डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत सज्जन कुछ समय भी इनके साथ चुनाव में भी भेटाए। झारखंड के चुनाव में बड़ा आशीर्वाद बड़ा स्नेह मिला लाइन से। रोहतक से हमारे सांसद जी आलवाड़ बालकनाथ जी उधर भी प्रेम भेटाला। जल शक्ति मंत्री जी का भी साथ संगत बहुत अच्छा रहे हमारे साथ। डॉक्टर महेंद्र जी, जगदम्बिका पाल जी सांसद जी, जिनसे बहुत कुछ संसद में सदन में सीखी ला कि आलू से लेकर हवाई जहाज पर कैसे बोलेंगे बात, हर टॉपिक पे बोला नहीं, तो हम बहुत सीखी ला इनसे। हमारे भाई जयप्रकाश निषाद जी राजपथ राज्यसभा सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह जी, महापौर जी के विधायकगण, अधिकारीगण और समस्त ही देवतुल जनता। महाराज जी के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में या यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आज पूरा विश्व कहा था। आज अमेरिका में प्रधानमंत्री जी गए और पूरा अमेरिका में गूंज उनकी हो रही है, मोदी मोदी मोदी। उसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में योगी योगी। कारण यही है कि जब आप निस्वार्थ जीते हो, कारण यही है कि आप जब माफिया लोगों के घर पर बुलडोजर चलाते हो, उनका 1800 करोड़ का जमीन जब्त करते हो गरीबों से लिया हुआ और फिर गरीबों को लौटाते हो, ये कारण है योगी योगी योगी। पूरा देश कह रहा है मोदी मोदी मोदी, पूरा विश्व कह रहा है। एक ऐसा संगठन जब से पूज्य महाराज जी आए उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर का हाल देख लेना। आज गोरखपुर स्वर्ग हो गया। 5 गो फिल्म का शूटिंग चल रहा है यहाँ। अभी हम चौरी चौरा का शूटिंग भी कर रहे थे, महाराज जी का आशीर्वाद था, महाराज जी चाह रहे थे। तो ये मंदिर, ये मठ आंदोलन को पूरी कहानी जब हम स्क्रिप्ट पढ़े तो पता चला ये मठ पूज्य महाराज जी का, ये मठ जहां पर ये मंदिर है, ये कोई भगवान राम के मंदिर के लिए भी लड़ा, आजाद देश के लिए भी लड़ा, चौरी चौरा के वक्त भी। ये मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है। वहां से पूज्य महाराज जी, इसीलिए महाराज जी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के कण कण का ध्यान देते हैं, जन जन का ध्यान देते हैं। सारे लोगों ने बता दिया कि क्या क्या व्यवस्थाएं मिल रही है सरकार की। समय 2 मिनट है और योजनाएं 2 लाख पारित है। 2 लाख योजनाओं को मुझे 2 मिनट में बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार, पूज्य महाराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार इस देश के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए क्या किए और क्या कर रहे हैं। पिछली सरकार का इतिहास देख लो, वो माफियाओं का राज देख लो। जब माफिया लोग इस राज्य को चलाते थे,
गुंडे लोग इस राज्य को चलाते थे, हर रोज दंगे होते थे। समय आ गई, अब भावनाओं में मैं बस इतना बोला कि जाए के बाबू लोग चुनाव का समय बाटे हो, बहुत सोच समझ के बाबू, बहुत लोग मिलेगा, बहुत झूठ बोलने वाला लोग मिलेगा, क्योंकि मक्कारी लोगों ने हम लोगों को 70 साल लूटा, फसोटा, बर्बाद किया। ये समय, ये स्वर्गनुमा समय भगवान बहुत समय बाद दिए हैं। बस इसी के साथ बोलूंगा, नमः पार्वती, दोनों हाथ उठा ले सब लोग, नमः पार्वती पते हर हर। धन्यवाद माननीय सांसद रविकिशन जी। समय की सीमाओं में आप सबको बांधने के लिए जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये मंच की मर्यादा और समय की मान्यता है। महानगर के प्रथम नागरिक महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी गागर में सागर भरते हुए 2 मिनट में ब्रह्मदेव महाराज जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज अपार हर्ष की बात है कि ब्रह्मलीनाथ दिग्विजयनाथ महाराज जी का प्रतिभा का अनावरण कार्यक्रम में उनके कार्यों, उनके विचारों, भारतीय संस्कृति के संरक्षण, शिक्षा के अग्रणी अग्रदूत, सामाजिक समरसता के प्रतीक और पूरे भारत के नायक हमारे दिग्विजयनाथ जी महाराज के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य महाराज जी, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जल शक्ति मंत्री महेंद्रनाथ जी, हमारे सभी सांसद, विधायक, सलाह बताता है कि महाराज जी की कृति कितनी बड़ी है। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था तो महाराज जी ने देश को आजाद कराने के लिए राम जन्मभूमि के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो अभूतपूर्व काम किया है, उसे आज जनता का इंतजार बताता है कि अपने प्रिय महंत को ये मूर्ति लगाकर हमेशा स्मरण किया जाता रहेगा। ये जनता की अपार भीड़ इस बात का प्रतीक है कि महाराज जी की कितनी बड़ी ख्याति रही है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा रही है। साथ ही साथ जिले द्वारा एक गोरखपुर में बहुत ही सुंदर ढंग से ये मूर्ति और एक पार्क बनाया गया है, जो आगे यहाँ के आने वाले पर्यटकों को प्रेरणा देता रहेगा। मैं अपने तरफ से मंचा से सभी हमारे सांसद, विधायक और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित है। अपने महाराज जी के सम्मान में मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से, यहाँ की उपस्थित जनता की तरफ से मंचा से सभी अतिथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने पूज्य महाराज को गोरखपुर की जनता की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सीताराम जी। हमारे मंच पर हमारे सौभाग्य से, गोरखपुर के सौभाग्य से माननीय जल शक्ति मंत्री प्रतापगढ़ से पधारे और मां सरस्वती के वरपुत्र शानदार वक्ता माननीय महेंद्र सिंह विधायक जी, माननीय शीतल पांडे जी विधायक सहजनवा, माननीय संगीता यादव जी विधायक चौरी चौरा,
और माननीय विमलेश पासवान जी विधायक मान आप सब उपस्थित हैं। आप सब सभी इस मंच पर आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन, स्वागत और वंदन। इसके पश्चात में संक्षिप्त उद्बोधन के लिए श्रीमती साधना सिंह जी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष गोरखपुर को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय साधना। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रधान, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी, महापौर सीताराम जयसवाल जी व मंच पर आसीन समस्त सांसदगण, विधायकगण व यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण व दूर दराज से आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सबको मैं हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सबका स्वागत है। समय क्योंकि बहुत कम है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ द्रौपदी दिग्विजयनाथ जी के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये अपेक्षा करूँगी कि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को सदैव मिलता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की करनी को हम वर्णों शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही में यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साधना सिंह जी। उड़ीसा की छात्र राजनीति से निकलकर आज भारत की राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान बनाने वाले और अपने मंत्रालय में इतने सक्षम नेतृत्व देने वाले हमारे माननीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भारत सरकार जो आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को सादर एवं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ इस सभागार को उद्बोधन देने के लिए और अपना आशीर्वचन देने के लिए। माननीय प्रधान जी। आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित यूपी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गोरखपुर पीठ की पीठाधीश परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, लोकसभा के स्थानीय सदस्य भाई रवि किशन जी, जगदम्बिका पाल जी, आज के कार्यक्रम में अतिथि होकर आए हुए आदरणीय बालकनाथ जी, राजस्थान हरियाणा का लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य भाई जयप्रकाश निषाद जी, स्थानीय मेयर आदरणीय सीताराम जयसवाल जी, नवनिर्वाचित जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय साधना सिंह जी, शहर के लोकप्रिय विधायक राधा मोहन अग्रवाल जी, विधायक मित्र विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, शीतल पांडे जी, विमलेश पासवान जी, श्रीमती संगीता यादव जी, संत प्रसाद जी, जटाशंकर त्रिपाठी जी, मंच पे बैठे हुए अन्य अतिथिगण, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी की 52वां पुण्यतिथि पे इस सार्वजनिक सुविधा को एक बहुत प्रेरणादायी
सुंदर मूर्ति के अनावरण के साथ एक भव्य कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक वृंद, पत्रकार मित्रगण, अधिकारी मित्रगण, ये मेरा परम सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी अभी मेरे को मिला है। अभी 2020 जुलाई में लगभग एक साल पहले 3 दशक के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। एक सुखद संयोग है। दूसरी एक ऐतिहासिक क्षण हम सभी के साथ है। आजादी का 75 साल पूरा हुआ है। अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उसी के अवसर पर नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और मैं आज यहाँ आया हूँ पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी की पुण्यतिथि पे स्मरण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। दोनों की जुड़ाव देखिए। साहित्य में इस तपोभूमि गोरखपुर में मैं धृष्टता नहीं करूंगा। परम आदरणीय यूपी सिंह जी उपस्थित है, हमारे देश के वरिष्ठ शिक्षा शास्त्री। दूरदृष्टा, जुगद्रष्टा, क्या ये साहित्य के शब्द है या ये कोई वास्तविक कल्पना है या कोई वास्तविकता है? शायद महंत दिग्विजयनाथ जी की जिंदगी और उनके नाम पे जो दूरदृष्टा कहा गया, जुगद्रष्टा कहा गया, शायद आज ही की क्षण में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ता हूं। उन दिनों में आजादी की पहले और आजादी के उपरांत इस पीठ ने, दिग्विजयनाथ जी ने जो प्राथमिकता दिया है महिला शिक्षा के बारे में, उसकी उल्लेख अभी 2020 में किया गया है। कल्पना करिए दृष्टि कब होनी थी। आजादी का पहले कोई सरकार के अंदर नहीं, समाज के एक संत ने, समाज के एक महापुरुष ने समाज कैसे होनी चाहिए, महिलाओं को, बालिकाओं को क्या स्थान मिलना चाहिए, लगभग सदी पहले इसकी कल्पना करने वाले संत थे। आज मेरे को सौभाग्य मिला है उनकी पीठ में खड़ा होकर मैं आज शपथ ले सकता हूं, आपको सामूहिक शपथ लेने का याद दिला सकता हूं। आइए दिग्विजयनाथ जी को सही श्रद्धांजलि तब होगा उन्हीं की बताई हुई शिक्षा नीति जो आज मोदी जी और योगी जी प्रदेश और देश में क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसी को हम लागू करें, उनको सही श्रद्धांजलि होगा। और जिसमें आज हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जाति हो, वर्ग हो, धर्म हो, सभी को समान शिक्षा मिले। इसीलिए मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। इसकी कल्पना दिग्विजयनाथ जी ने सभी पहले किया था। इसीलिए ऐसे महापुरुषों को जुगद्रष्टा कहा गया है। 100, 200, 300 साल पहले की सोच रखने वाला ये भूमि, ये संस्कार धाम आज सही श्रद्धांजलि होगा। उन्हीं के प्रति हम सामूहिक श्रद्धांजलि दें। वैसे ही जब मैं कहता हूं, याद करता हूं, 1947 से लेके 2021 तक ये 75 साल की कालखंड आजादी के उपरांत, यह आजादी सिर्फ अंग्रेजों से हमको मिली, मित्रों ऐसा नहीं है। इस सभ्यता को आजादी हजारों साल के बाद मिली। कई लोग आए 500 साल को विदेशी आक्रांत हमारे ऊपर रहे और कुछ साल उसके पहले हमारी यहाँ के रूढ़ी व्यवस्था, हमारे यहाँ की कुप्रथा हमारे ऊपर हावी रहा। मनुष्य को हम समानता की दृष्टि से नहीं देते। लेकिन मैं आज में फिर वो हो मेरा है, मैं कहने के लिए मेरी इच्छा हो रही है, गोरखधाम, गोरखपीठ ऐसा ही एक संस्कार धाम है जो सदियों पहले
जाति व्यवस्था के ऊपर समाज रचना की कल्पना किया था। ऐसे ही ये पवित्र तीज है। और उसी में आजादी का अमृत महोत्सव जब हम पालन करते हैं, उसी समय में चौरी चौरा की आंदोलन, जिसमें दिग्विजय नाथ जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्रांतिकारी के रूप में भूमिका रही है, उनको आइए आज हम सब मिलकर श्रद्धांजलि दे, समर्पण करें उनके सामने कि हम आपकी दिखाई हुई मार्ग, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोरोना की महामारी में हमको कैसे चपेट में लिया। आज अगर मोदी जी, योगी जी ना रहते, देश की स्थिति क्या होगा। कुछ महीना पहले वैक्सीन कहां से आएगा, कैसे लगाएंगे, लोगों को संभालेंगे कैसे, उसकी चिंता पड़ी थी। आज उत्तर प्रदेश में इसी महीने में प्रधानमंत्री की जन्मदिन के अवसर पे उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 40 लाख वैक्सीन लगा के विश्व की रिकॉर्ड की। उस दिन मेरे पास, उसकी 2-3 दिन के बाद मेरे को विश्व के एक देश की राजदूत आए थे मिलने के लिए, फिनलैंड के। उनको मैंने कहा कि हमारी राज्य, उनकी देश 3-3.5 मिलियन यानी 35 लाख लोगों की देश है। मैंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज जी ने एक दिन में 40 लाख लोगों को टीका लगा दिया। ये व्यवस्था होती है। और कभी सोचिए, कभी हमारे पूज्य संतों ने कई साल पहले, कई दशकों पहले चिकित्सा के बारे में यहां चिंता किया था। इसी की नाम है दूरदृष्टा। आइए इसी शुभ अवसर पे ऐसे महान विचारकों को, महान संतों को श्रद्धांजलि दें और समाज को और ताकतवर बनाने के लिए संकल्प करें। जब मैं यहाँ आया हूं, मेरे को अभी मेरे विधायक मित्र राधा कृष्ण जी ने, राधा मोहन जी ने याद करा रहे थे एलपीजी के बारे में। और मैं मित्र आज बताऊं, मैं आभार प्रकट करूंगा भारत सरकार की ओर से महाराज योगी आदित्यनाथ जी का। जब हमने मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उस समय में एक CSR स्कीम था। पैसा पूर्ववर्ती सरकारों ने व्यवस्था तो किया था, घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग थे। पैसा तिजोरी में पड़ा रहा, खर्चा नहीं हो पाया। मेरे को मिलने के लिए आए थे महाराज जी ने। मैंने कहा महाराज जी कुछ पैसा पड़ा है क्या, हम एक प्रयोग कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले यहाँ एलपीजी की कुछ कनेक्शन गरीबों में देने की व्यवस्था है, CSR के पैसे में आप उनको कुछ काम पे ला पाएंगे क्या? मेरे मित्र कमलेश जी के छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, कमलेश जी और महाराज जी ने एक मॉडल बनाया। कमलेश जी उसको बाद में आगे बढ़ाया। मेला लगा के वो जमाना था, कल्पना करिए, तो महाराज जी इस भूमिका में नहीं थे, लोकसभा में संसद सदस्य ही थे। कल्याणकारी योजना को गरीबों को कैसे बांटना, महाराज जी ने मेरे को बाद में वीडियो भेजा। मेला लगा के फॉर्म वितरित किया, मेला लगा के उसको बांटा। उसी बीज से एक महावृक्ष की रूप लिया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको उत्तर प्रदेश में सफल प्रोजेक्ट। देश में 8 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में एलपीजी की कनेक्शन मुफ्त में लगा है। और मैं आभार प्रकट करूंगा योगी आदित्यनाथ जी को, 2.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में ही लगा है। और उज्ज्वला तो 2.0 शुरू हो गया। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने झांसी में महाराज जी के साथ बैठ के उसको लोकार्पण किए। इसी को व्यवस्था कहते हैं, इसी को कल्याणकारी योजनाएं कहते हैं। और मेरा तो गोरखपुर से लगाव है। आज जब मैं लखनऊ से महाराज जी के साथ आ रहा था, महाराज जी ने मेरे को नई भारत की, आत्मनिर्भर भारत की एक निशानी को दिखाया। मेरे को सौभाग्य दिया राम मंदिर दर्शन करवाने के लिए। प्रभु राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का उन्होंने मेरे को दर्शन करवाया।
नई विकास मंदिर गोरखपुर खाद कारखाना को भी उन्होंने मेरे पास दर्शन करवाया। मैं सौभाग्य मेरा है उस कारखाना को लागू करने में, चालू करने में, क्रियान्वित करने में मेरा पूर्व विभाग की थोड़ा गिलहरी का भूमिका था। मैं भी गिलहरी के रूप में थोड़ा बहुत बालू झला हूं। मेरे लगाव गोरखपुर के साथ है। यही कारखाना आप लोगों के सामने चंद दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में उसको लोकार्पित किया जाएगा। यहाँ के किसानों के लिए समर्पित किया जाएगा। यूरिया की बात करना होगा। ऐसे इतने में रहेगा नहीं। हम तो उन दिनों में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाए थे। अभी तो हमारी सपना है, जिम्मेवारी है, गोरखपुर की घर घर में पीने की पानी जैसे नल में आते हैं, घर में भी नल में गैस आएगा। माँ बहनों को सिलेंडर की इंतजार करना नहीं पड़ेगा। वो सस्ता होगा, एलपीजी से सस्ता होगा, सुविधा की व्यवस्था होगी। उतने में नहीं मित्रों, ये धान उगाने वाले इलाका, पराली को हम जला देते थे, गोबर को हम क्या करें। एलपीजी और बाकी व्यवस्था होने के बाद महाराज जी ने हमें जिम्मेवारी दिया। हमने गोबर और पराली से गैस बना के यहाँ के उद्योगों को, यहाँ की घरों को देने का भी कारखाना हमने शुरू कर लिया है। चंद दिनों में उसका भी फायदा गोरखपुर को मिलने वाला है। मित्रों, आज मैं निवेदन करने आपके पास आया हूं। जब लोक सुविधा की ये प्रकल्प समाप्त समर्पण किया जाता है, लोकार्पण किया जाता है, मैं भारत की ओर से आपको निवेदन करने आया हूं। मित्रों, 75 साल में भारत की जो हक था, भारत की जो अधिकार था, उत्तर प्रदेश की जो अधिकार था, वो नहीं हो पाया। क्योंकि जिन लोगों के हाथों में रहा, उन लोगों ने विशेष करके वंचित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए न्याय नहीं किया है। सत्ता नहीं होता है उपभोग करने के लिए, सत्ता होता है जनसेवा करने के लिए, जिसकी मिसाल श्री नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है। मित्रों, इन्हीं के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। इनकी योजनाओं को नीचे ले जाना पड़ेगा। जो योजनाएं पहुंची है, आधा पहुंची है, पूरा करना पड़ेगा। और आने वाले कई दशक तक उसी व्यवस्था को हम जारी रखेंगे तो भारत आने वाला जो 25 साल रहेगा, आने वाला जो 25 साल रहेगा, उस 25 साल में भारत विश्व की अव्वल नंबर की देश होगा। आज तो योगी जी ने बीमारू राज्य से यूपी को 1 नंबर के राज्य में परिवर्तित किया है। आने वाले 20 दिनों में यूपी की ताकत से, यूपी के नागरिकों के फैसला से भारत को 1 नंबर की देश हम दुनिया के अंदर बनाएंगे। यही 2 शब्द कहने के लिए मैं आज की श्रद्धांजलि सभा में आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? बिना कुछ जिम्मेवारी लिए हुए श्रद्धांजलि पूरा नहीं होती है। मैं आज इस पवित्र दिवस पे, दिग्विजयनाथ जी की पुण्यतिथि पे, दिग्विजयनाथ कोई महंत नहीं रहे, दिग्विजयनाथ जी कोई व्यक्ति नहीं रहे, दिग्विजयनाथ कोई मूर्ति मात्र नहीं रहे। एक विचार है, एक आदर्श है, एक प्रेरणा की उच्च है। ऐसे प्रेरणा को बनाने वाले भी कितना बड़ा होगा, कल्पना करिए। महंत गंभीरनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, महंत दिग्विजयनाथ जी, उसी परंपरा की मूल बीज गोरखनाथ की परंपरा से संस्कार चाहती है। और उसी को आधुनिक भारत में ऐसे संतों को दिग्विजयनाथ जी अगर तैयार ना होते, आज आदित्यनाथ जी नहीं होते। और ऐसे दिग्विजयनाथ जी को तैयार करने वाले गंभीरनाथ जी की हेतु, उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में भारत सरकार एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में है, राज्य सरकार की विश्वविद्यालय है, उसी विश्वविद्यालय में पूज्य संत महंत गंभीरनाथ जी के नाम पे यूजीसी की ओर से भारत सरकार एक चेयर स्थापित करेगी। मेरा सौभाग्य है, मैं शिक्षा मंत्री के नाते देश की
शिक्षा मंत्री के नाते उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी का इस सुझाव को पालन करने का सौभाग्य मेरे को मिला और मैं उससे ज्यादा मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं गोरखधाम पे आज जैसे गंभीरनाथ जी की कृति दिग्विजयनाथ जी उनकी पुण्यतिथि पे इसी विषय को मैं आज जिम्मेवारी के साथ घोषणा करने का मेरे को सौभाग्य मिला। 10 साल तक ये किया रहेगा। पहले 5 साल प्रोफेसर रहेंगे, रिसर्चर रहेंगे, अन्य असिस्टेंट पोस्ट रहेगा। 5 साल तक साहित्य बनाया जाएगा और 5 साल तक उसको अवधि को बढ़ाया जाएगा। ऐसे एक पवित्र श्रद्धांजलि देके मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान जी। और अब ना राजनीति की चाहों में, ना सत्ता के गलियारों में, ना राजनीति की चाहों में, ना सत्ता के गलियारों में जीवन को मैंने सौंप दिया है मातृभूमि की राहों में। अपने जीवन को राष्ट्र निर्माण के इस राष्ट्र यज्ञ में हर क्षण को संविधा बनाकर के समर्पित करने वाले परम तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आए अपना आशीर्वचन और अपना उद्बोधन इस सदन को प्रदान करें। पूज्य महाराज से योग पुरुष परमदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वें पुण्यतिथि आज के इस पावन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा, उद्यमिता विकास और कौशल विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मठस्थल गोहर, रोहतक के श्री महंत और अलवर से लोकसभा के लोकप्रिय सांसद महंत योगी बालकनाथ जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सब की ओर से भारत सरकार के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर आज के इस पावन कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि विकास की अपनी एक सकारात्मक सोच होती है। जहां पर व्यक्ति के मन में सकारात्मकता नहीं, वहां पर विकास भी नहीं, और इस संस्कारों से प्राप्त होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रम आगे बढ़ता है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं हो, इन सबके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदला। और मुझे याद है जब आज से लगभग 15 वर्ष पहले मुझे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ एक आंदोलन में उड़ीसा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने इस बात को महसूस किया था वहां पर कि कैसे एक गरीब की जमीन को बचाने के लिए एक केंद्रीय मंत्री, एक सांसद सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, और हम लोगों ने कोणार्क से लेकर के पुरी के बीच में पूरे इतने बड़े लंबे क्षेत्रफल में उस आंदोलन को अपने आंखों से देखा था। और भाइयों बहनों, इसके उपरांत
जब मोदी जी के कैबिनेट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के मंत्री बने तो पहले CSR योजना के माध्यम से हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य, और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी। हम लोगों ने कैंप लगा करके गोरखपुर के लोगों को लगभग उस समय 1 लाख से अधिक कनेक्शन गोरखपुर की जनता को उपलब्ध हुए। और फिर बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 2016 में तो देश में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा की। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। हर एक उस गरीब की ना जाति देखना है, ना क्षेत्र देखना है, ना उसका चेहरा देखना है, ना उसकी भाषा देखनी है। भारत का नागरिक है, जरूरतमंद है, उसको इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। यही है सबका साथ सबके विकास। और यही तो भाव हमारे पूज्य संतों का था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यही वो भाव, सनातन भाव है जो हमें दुनिया से अलग करके रखता है, दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाता है, हमारा एक मानवीय चेहरा दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। और उस भाव के साथ जब गरीब की भी और किसान की भी चिंता होती है। आप याद करिए 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गोरखपुर का खाद कारखाना अगले महीने फिर से चालू होगा। विध्वंसात्मक ताकतें थी तो बंद हो रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, रोजगार बंद किया जा रहा था, लोगों के पेट पर लात मारा जा रहा था। लेकिन जब एक सकारात्मक सोच की सरकार, राष्ट्रीय मूल्यों की सरकार देश के अंदर आती है तो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, ये आज हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब वह मेरे पूज्य दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की इस मूर्ति की स्थापना और नारोण कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं, गोरखपुर के वासियों की ओर से, प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज मेवाड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध राजवंश में पैदा हुए थे जिसने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से देश के सामने और दुनिया के सामने अपना एक नया इतिहास लिखा था और रचा था। भले ही घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन किसी विधर्मी और किसी विदेशी आक्रांता के सामने सिर नहीं झुकेगा। महाराणा प्रताप एवं घोष आज भी हर स्वधर्म और स्वदेशाभिमानी नागरिक को गौरवान्वित करती है। देवलोक से मात्र 5 वर्ष की उम्र में उन्हें गोरक्षपीठ तक पहुंचा दिया और गोरक्षपीठ में आने के बाद योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के सानिध्य में उनकी शिक्षा दीक्षा गोरक्षपीठ में प्रारंभ होती है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक बहुत सिद्ध योगी थे। गोरक्षपीठ उनकी गुरु भूमि थी। और आप देखें योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी किस रूप में सिद्ध थे। इधर महंत दिग्विजयनाथ जी का लालन पालन उनके सानिध्य में हो रहा है और बंगाल की धरती में भी भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी का भी दीक्षा संस्कार इसी गोरक्षपीठ में ही योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के सानिध्य में संपन्न होता है। आप देखते होंगे भारत सेवाश्रम संघ जहां जहां उनके आश्रम है वहां पर योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के चित्र भी उनके वहां पर स्थापित हैं। हम लोग भी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के प्रति वही श्रद्धा का हमारे मन में है।
क्योंकि उनकी सिद्धि और उनके चमत्कार आज भी महसूस किए जा सकते हैं। और यही भाव भारत सेवाश्रम संघ का देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां जहां भी उनका अपना प्रसार है, उनके योगी हैं, उनके सन्यासी हैं, वहां वहां पर उसी भाव के साथ वे इस कार्यक्रम को लेकर के जाते हैं। और मैं आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिन्होंने योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक चेयर की स्थापना की, जो इस योग और साधना के क्षेत्र में न केवल साहित्य का प्रकाशन करेगा, बल्कि शोध को और आगे बढ़ा करके भारत की हजारों वर्षों की इस विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने में अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की परंपरा को किस रूप में वैश्विक मंच पर प्रदान किया। हम जब 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है। यही श्रद्धा और सम्मान का भाव है कि उनकी दिए हुए उस प्रसाद को, उनकी उस विरासत को हम वैश्विक मंच पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अपनी परंपरा को के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, और वही श्रद्धा को व्यक्त करने का एक माध्यम आज योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में योगीराज बाबा गंभीरनाथ पीठ की चेयर की स्थापना यूजीसी के द्वारा यहां पर घोषित होना, मैं इसके लिए माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र के एक क्रांतिकारी युवा के रूप में इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, और उस आंदोलन के अग्रणी सेनाओं में बढ़ चढ़ करके भाग लेने के बाद जब उन्हें लगा कि आजादी अब बहुत दूर नहीं, लेकिन देश की राजनीतिक तुष्टीकरण की भेंट चढ़ रही है, तो उन्होंने उससे अलग हट करके वीर स्वातंत्र वीर सावरकर के नेतृत्व में उस समय के उस आंदोलन के वे अग्रणी योद्धा बने थे। जहां देश की स्वाधीनता के इस कालखंड में वे इस युद्ध को निरंतर आगे बढ़ाते रहे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे, वहीं आजाद भारत में किस प्रकार के नागरिक होने चाहिए, 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना उन्होंने इसी गोरखपुर में की थी, जिसने 1956 में जाकर के आज के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो आधारशिला बना था। और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कर रही है। आज मुझे हृदय से प्रसन्नता है, यहां पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण और संस्कृति विभाग ने मिलकर के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उनका स्मरण कराने के लिए, क्योंकि गोरखपुर के विकास का जो भी खाका बना है, गोरखपीठ हो या गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का, उसके पृष्ठभूमि में महंत दिग्विजय नाथ जी कहीं न कहीं अक्सर उसका अक्स देखने को मिलता है। आज गोरखपुर में जो खाद कारखाना 1990 में बंद हो गया था, इस खाद कारखाना को स्थापित करने के लिए भी महंत दिग्विजय नाथ जी नहीं, उस समय में सांसद थे, उसी समय गोरखपुर का खाद कारखाना स्थापित हुआ। और यही नहीं, बिहारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो या फिर गोरखपुर में एक समय मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज एक तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, ये उस कालखंड की वे सेवाएं हैं जो गोरखपुर के जनप्रतिनिधि के रूप में उनके सार्थक प्रयास से गोरखपुर को इस प्रकार की अमूल्य चीजें उस कालखंड में प्राप्त हो गई थी। आज भौतिक रूप से नहीं, लेकिन गोरखपीठ का संदेश और उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं निरंतर उनके संदेश को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उनका यह भव्य प्रतिमा और यह भव्य मंच निरंतर गोरखपुर के नागरिकों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीयता से जुड़ने की निरंतर प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।
इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का सभी आगंतुक अतिथियों को इस अवसर पर हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित संस्थाएं और उससे जुड़े हुए सभी नागरिक, सभी छात्र छात्राएं, सभी शिक्षक, सभी प्राचार्य इस व्यवस्था को निरंतर उनके आदर्शों के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के इसी चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मोदी महाराज से। और भारत को एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र बनाने का सपना सजोने वाले स्वतंत्रता योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए डीडीए के सचिव उपाध्यक्ष श्री प्रेम रंजन सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं आज के इस मंच पर उपस्थित सभी आगुओं के प्रति आभार ज्ञापित करने के लिए। श्री प्रेम रंजन सिंह जी। धन्यवाद। मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण के इस महंत दिग्विजयनाथ पार्क में योग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर हम लोगों को प्रदान किया। साथ ही मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का जो आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय दिया। साथ ही मैं मंचा से सभी अतिथियों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर दूर दूर से यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों का, अतिथियों का और मीडिया के बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ के इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए। अंत में मैं संस्कृति विभाग का, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी कर्मचारियों का तो धन्यवाद